है कातिल, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना है बड़ा मुश्किल, कहाँ जाए कोई। इस समय हम जौनपुर जिले के खेता सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की लाश कुएं के अंदर मिली और कुएं के अंदर वो लाश कैसे पहुंची, ये तो पुलिस के तफ्तीश का सवाल है। ये विषय उनका है कि उन्होंने सुसाइड किया या फिर किसी ने उनको मारकर उस कुएं में डाला, ये पुलिस का विषय है। लेकिन इस समय हम उसी घर पर मौजूद हैं जहां की वो महिला जिस घर की निवासी थी और अभी कुछ लोग यहाँ पर विलाप करते हुए, कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनके परिजन हैं, कुछ सवाल उनसे करेंगे कि आखिर क्या मसला था, क्या मामला था। आइए हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बताइए, इस पे बताइए जी। आप क्या लगती हैं उनकी, क्या नाम था उनका जो मरी हैं, उनका नाम क्या था? गीता। आप उनकी क्या हैं? बहन है। तो बड़ी बहन है उनकी, गीता की। गीता के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो कैसे, क्या लगता है इसमें कुछ कि गीता वहाँ कैसे उस तालाब तक गई और कैसे ये मामला हुआ? कुएं तक पता नहीं है, लेकिन 4 साल से टॉर्चर कर रहा था। 4 साल से वही उसका आदमी और उसके आदमी का क्या नाम है? उसके आदमी सतीश। हमसे उससे कोई ताल्लुकात नहीं थे, पूरा रिश्ता खत्म कर दिया था। हम लोग चोरी बात करते थे, चोरी मिलते थे, कोई मतलब नहीं था। मतलब आप लोग को भी मिलने नहीं दे रहे थे अपनी बहन से? आपको कभी नहीं मिलने देता था। 4 साल चोरी मिलते थे, फोन चोरी होता था, चोरी बात हुई। सब खर्चा हम देखते थे उसका, सब जो भी घटता था, सब कपड़ा लत्ता, उसका पढ़ाई लिखाई, बच्चों की हर चीज़। फिर भी मार दिया मिल के 3 लोग मारे। एक हमें पता नहीं, एक शायद यहाँ की कोई पासीन है जिसके साथ उसका वो चल रहा था फिर, और एक कोई सोधी का वही तीनों लोग। अच्छा, तीन मतलब ये शक की बिना पे आप कह रही हैं कि ये तीनों ने मारा? ये सुसाइड उन्होंने नहीं किया, आत्महत्या नहीं किया? आत्महत्या बहुत बार मारा था। एक 4 साल पहले उसका यहाँ से यहाँ तक फाड़ दिया था मेरी बहन का। 2 साल हो गया सर, फाड़ दिया था पूरा यहाँ से। हम कैसे निकल के घर से भागे हमारे घर। हम सब उसका खर्चा उर्चा देखे, सब उस दवा की। 1 साल बाद फिर लिवा आया। उसकी बहन की शादी थी, कहे चलो, नहीं चलो वहाँ पे चलो, ज़बरदस्ती ले आया। तो हम बोले कि जाने दो, शायद सुधर जाए अब, इसीलिए यहाँ ले जा रहा है। ले आया सर, फिर 1 साल से यहाँ फिर इतना मारता था। हम आए थे, मार के ऐसे ढकेल दिया, पूरा काट लिया था दांत से, सब यहाँ वहाँ सब काट दिया था दांत से। फिर भी हम दवा किए। बच्चे हैं तुम्हारे, जाओ अपने घर। बस वही बच्चे के लिए हम उसको अपने घर नहीं रख पाए सर, इसीलिए वो मार दिया। बच्चे कितने बड़े होंगे उनके? बच्चे एक है 19 साल का सर, एक तीनों उतने बड़े हैं सर। जो लड़की खड़ी है 13-14 साल, हाँ 14 साल का एक है सर, एक 19 साल का है, एक 10-11-12 साल का। जी हाँ, ऐसे हैं सर। हाँ। लेकिन ये शादी के बाद से ये मसला शुरू है कि शादी के कुछ दिन तक वो खुश रही? नहीं, खुश 3-4 साल से ऐसे कर रहा है। अच्छा। 4 साल से ऐसे कर रहा है, जब से दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा तब से ऐसे कर रहा है। एक बार बीच में कर रहा था तो पिताजी हमारे थे जिंदा। नहीं, अगर वो अच्छा किया, आप लोगों ने कुछ एक्शन आपके परिवार लिए सर? हाँ। एक्शन जब लिए, मार के भगाया तो हमारे घर गई तो एक्शन लिए। हमारे भाई तो मर गए हैं सर, भाई है नहीं, पिताजी खत्म हो गए तो एक्शन लिए कौन? बच्चे छोटे हैं सर, उसकी बराबरी हम लोग कर नहीं पा रहे थे। तो भतीजे सब आए, भाग गया घर से सर, भाग गया, कह रहा तीनों को एक साथ मार देंगे, 6 भतीजों को एक साथ मार देंगे। तो हमने कहा जाने दो। जब उसको वही समझ में आ रहा, भतीजों को यहाँ कहीं खाने आए थे, दौड़ा के लेके सोधी तक गया। हाँ, फिर वहाँ लोग सब लोग थे, हटवाए। फिर उसके बाद सोचा कि जाएगी, देखे अपना, वहीं देखे बच्चों को हम लोग देखेंगे, कपड़ा लत्ता सर सब हम लोग देखते थे। यानी सारी जिम्मेदारी आप ही सब, वो कुछ नहीं दे रहा था? कुछ नहीं सर। उसके गाँव वाले से पूछिए सर, कुछ नहीं दिख रहा है। उसी में खाता था, उसी में खाता था तो सर। ये करते क्या थे सर? अब वही इधर उधर घूमता था, कुछ कर भी रहा था। शायद चाची बताएंगे क्या कर रहा था सर। कोई कंपनी में जुड़ा था।
अच्छा, दवा की कंपनी। नहीं एमआर नहीं था, हाँ हाँ। पता नहीं कौन सी कोई मार्केटिंग का, ऐसी कंपनी है। हाँ जी जी। उसी में था। तो बात होती नहीं थी सर कि उसके बारे में पूरा कंफर्म हो। अच्छा कभी कभी वो आज 4-5 दिन पहले बहन अच्छा, से बात बच्चों हुई की थी। एजुकेशन का भी खर्चा आप लोग दे रहे थे? जी पूरा दे रहे थे। 4-5 दिन पहले सर वो फोन किया, वो छोटा वाला बच्चा मौसी जूते नहीं है, और लड़का तो बोली कि हमको चीनी चाहिए, चाय चाहिए, तेल चाहिए हमको, और बच्चे के जूता नहीं है, जूता चाहिए, सब सर हम भिजवाए। वो बच्चा गया लेके आया, एक गाँव का लड़का था, उसको लिवा के गया लेके आया। हम भी सोच रहे थे कि आदमी हमारे हट जाएं तब दें, ताकि वो भी ना सोचें कि वाहन के चक्कर में परेशान है। इसी डर से सर हम बहुत बाहर लेकिन को उस नहीं समय आपको कोई इंडिकेशन बीच बीच में दे रही थी कि कुछ कर सकता है इसका हाँ, आदमी? वो तो बार बार सबको फोन करता था, तो कहती थी मार रहा है, ऐसे गाली दे रहा है, ऐसे कर रहा है। तो हम उससे डांट देते, डर से हमसे नहीं कहती थी सर। हम कहते थे कि नहीं, अपना दुख हमको मत बताओ, दुख तो तुम झेल ही रही हो, क्या नहीं है उसको बताओ जो हम दे सकें। हाँ, जो तुम्हारा दर्द हम ख़त्म कर सके वही हमसे बताओ। और जो बता देती सर तो हमको भी टेंशन हो जाता था, हम भी टेंशन में रहते थे। इसीलिए थोड़ा दिमाग से भी हमको प्रॉब्लम था, तो हमको बताती नहीं थी सर डर से। भाभी भी को कभी कभी बताती थी कि भाभी हमको मार दिया, आज ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। पड़ोसी वड़ोसी वाले आके छुड़ाते उड़ाते थे अपना। हाँ, ऐसे कर सर बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा दुख दिया उसको। वो मर नहीं गई, जिंदा हो गई, उससे मुक्ति मिल गई उसको सर। इतना ज़्यादा टॉर्चर किया सर वो, अपनी ज़िंदगी में बहुत टॉर्चर किया। इस बात को आपने पुलिस को तस्दीक कर दी है कि हाँ ये ऐसा मसला है, इन लोग का अवैध संबंध या प्रेम संबंध सर रहा? पुलिस वाले जानते हैं, वहाँ थाने में बंद भी था वो सर। हाँ, 2 बार बंद भी था। अच्छा। पकड़ा गया था सर, तो बंद भी था सर। लेकिन सर हम बीच में आए नहीं उसको कि गंदा आदमी है, हम इधर उधर जाते हैं, किसी को भी कुछ कर देता है वो सर। हमको भी बोलता था तेरी बहन अगर कहीं मिल जाएगी तो मार देंगे। हम हमारे चक्कर में परेशान मत हो, हमको कुछ करेगा तुम देख लेंगे, लेकिन तुम ठीक से रहो। फिर भी सर मार दिया। देखिए, सवाल अभी भी बड़े गहरा सवाल है। गहरा सवाल है कि आखिर उसका अवैध संबंध एकदम जाहिर हो गया कि 10 साल तक की परिस्थिति ऐसी बनी कि 10 साल तक, मतलब जो भी 2-4 साल उसने संबंध अच्छे निभाए, बाद में उसका इनके मुताबिक कि अवैध संबंध किसी महिला से हो गया। उसके बाद इनकी बहन को बार बार टॉर्चर करने लगा, यानी जिसकी बात जो मृतक हैं गीता यादव को बार बार उसका पति ही टॉर्चर करने लगा। और उस टॉर्चर में वो कई बार हमले भी उसके ऊपर हुए, इनके मुताबिक कि वो हमले कई बार उसने किया, और कई बार पुलिस तक के लोग पहुँचे। चूँकि इनके परिवार में जो जहाँ इनका मायका है, इनके भाई एक्सपायर कर चुके हैं, पिता भी एक्सपायर कर चुके हैं, इसलिए कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन परिवार के अभाव में कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन बार बार ये इनको संकेत दे रही थी, और जो कि इनके बच्चे हैं, जो मृतक के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई तक का जिम्मा, सारा जिम्मा इनकी मौसी और इनके परिवार ने लिया। आप ये बताइए कि आपका मायका कहाँ है, कौन से? पकरोल सर, पकरोल अच्छा, जी हाँ। अच्छा, ये गांव तो एतमादपुर है ना? जी एतमादपुर है सर। तो ये आप जैसे बार बार इसके लिए भी, मतलब आप तो हमेशा उसको बेचारी को सजग करती रही। हाँ सर, हमसे बात उससे डर बस हमसे कह नहीं पाई। अच्छा। कुछ खुल नहीं पाई कि हमको ये सर कोई वो और था जो उसको टॉर्चर कर रहा था, बार बार कोई एक सोधी का था वो टॉर्चर कर रहा था। अच्छा, तो हमसे बता नहीं पाई आज तक वो। अच्छा, वो सोधी का कौन सा ऐसा? अब हमें यही पता नहीं, अभी बच्चे बता रहे थे बच्चे सर। बता हाँ रहे जी, थे। बच्चे बता रहे थे। अच्छा, वो महिला जिससे इनका संबंध है, वो कितना, वो भी वो तो टॉर्चर? बहुत ज्यादा, पुलिस ले गई सर उसको। अच्छा, अभी ले जी, गई? पुलिस उसको ले गई। वो तो घर आके कहती थी अपने पति को मना कर, नहीं तुमको मार दूंगी, अपने पति को समझा ले, मैं क्या करूं। तो ऐसा उसका संबंध था। तो बस डर, बस घर पे किसी पिता होते, माता होती तो अपनी बात दिल की वो कहती। अब डर रही थी कि मतलब मेरी बहन देख रही, मुझसे भी डर रही थी सर। जो सच्चाई कि अगर बहन से कहें शायद मेरी बहन मुझको ना देखे, ना दे, इसलिए वो कभी कुछ कह नहीं पाई हमसे। कभी भाभी भी से बात करती थी तो बताती थी कि भाभी हमको मार रहा है, गाली दे रहा है। तो भाभी भी हमसे कहती थी कि वो बहुत परेशान कर रहा था। क्या कर सकते हैं अब सर। देखिए, इसी को कहते हैं कि पत्नी और पति का रिश्ता अगर मधुर है तो एक समान दूरी और समानांतर प्रेम रहता है। लेकिन उसमें अगर कोई तीसरा आता है तो जिंदगी कहर बन जाती है, और शायद इसी कहर का नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है।